नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता भगवान श्री कृष्ण जी, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के नामजप सत्संग में साधना के कुछ अंगों के संदर्भ में समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नामजप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नामजप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के सत्संग में साधना के 8 अंगों में से आगे के सूत्र अब हम देखेंगे। सद्गुरु जादव जी, कल आपने साधना में स्वभाव दोष निर्मूलन और अहम निर्मूलन का महत्व बताया था। जी, नामजप और सत्संग का महत्व तो इसके पूर्व के सत्संगों में हमने जानकर लिया है। जी, तो साधना की दृष्टि से उनका महत्व हमें संक्षेप में फिर से बताइए। जी बताता हूँ। जी, नामजप करने का महत्व पुनः एक बार समझ कर लेते हैं। नामजप करना ये साधना का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। हमने इसके पूर्व के सत्संगों में जानकर लिया है कि हमें कुल देवता का नामजप अथवा गुरु मंत्र का जाप करना है। जब हम सतत नामजप करते रहते हैं तब अखंड रूप से ईश्वरीय अनुसंधान में रहना संभव होता है। अब हम सत्संग के महत्व इस विषय में समझ कर लेंगे। सत्संग का लाभ लेना ये साधना का चौथा अंग है। इसके पूर्व के सत्संगों में गिरगिट, तोता और राजपुत्र तथा विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, इनकी कथा के माध्यम से हमने सत्संग का महत्व जानकर लिया है। सत्संग के माध्यम से हमें साधना के दृष्टिकोण मिलते हैं। उस कारण हमारी साधना योग्य पद्धति से होती है। जी, सत्सेवा करना साधना के इस अंग के संदर्भ में हमें विस्तार से समझाइए। जी, सत्सेवा के संदर्भ में कुछ सूत्र में बताता हूँ। जी, सत्सेवा करना ये साधना का 5वां अंग है। इसका पहला सूत्र है, सत का अर्थ सत्य है। धर्म अर्थात ईश्वर ही आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य है। शेष सारा जगत मिथ्या अर्थात असत्य है। संक्षेप में सत्सेवा का अर्थ है ईश्वरीय तत्व की सेवा अथवा धर्म सेवा। दूसरा सूत्र है, लोगों को नामजप के विषय में बताना, धर्म समझाना, ये सर्वश्रेष्ठ सत्सेवा ही है। तीसरा सूत्र बताता हूँ, संतों की सेवा, मंदिर स्वच्छता, धर्म रक्षा का कार्य, हिंदुत्व का कार्य, किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में शारीरिक सेवा,
इत्यादि सत्सेवा के प्रकार हैं। चौथा सूत्र है, जब साधना को सत्सेवा की जोड़ मिलती है तो हमारे आनंद में वृद्धि होती है। पांचवा सूत्र, वर्तमान काल में लोग मिथ्या विश्व को ही सत्य मानकर असत की सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए लोग रोगियों की सेवा करते हैं। असत की सेवा से लेन देन भी उत्पन्न होता है, साथ ही उसमें ऐसा अहम भी निर्माण होता है कि मैं सेवा करता हूँ। इसलिए साधना की दृष्टि से ऐसी सेवा का विशेष उपयोग नहीं होता। इसके विपरीत सत्सेवा के कारण अहम निर्मूलन होने में सहायता होती है। अहम का विस्मरण होने हेतु गुरु सेवा की जाती है। इससे सत्सेवा का महत्व ध्यान में आया होगा। जी, भाव जागृति के लिए प्रयास करना साधना के इस अंग के संदर्भ में हमें विस्तार से समझाएं। जी, भाव जागृति का महत्व है ही। हाँ। इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए उसके कुछ उदाहरण मैं बताता हूँ। जी। सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान संत भक्तराज महाराज जी ने कहा है, नाथ, आपके प्रति जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही आप उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। इससे ध्यान में आता है कि साधक के लिए भाव का महत्व कितना अनन्य साधारण है। हमारे अंतःकरण में जब भगवान के विषय में प्रेम उत्पन्न होता है तब उसे भगवान के प्रति भाव कहते हैं। जितनी शीघ्रता से हम में भाव निर्माण होगा और वो जितना अधिक जागरूक रहेगा उतनी शीघ्रता से हम ईश्वर के निकट जा पाएंगे। भाव बढ़ाने के लिए मन एवं बुद्धि के स्तर पर निरंतर कृति करते रहने से भाव निश्चित रूप से बढ़ता है। भाव में वृद्धि होने के लिए कुछ सरल प्रयास आप इस प्रकार कर सकते हैं। पहला उदाहरण है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना ये भाव वृद्धि के लिए सरल प्रयास है। जब हम आर्तता से देवता अथवा गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरण जाकर इच्छित विषय के लिए याचना करते हैं तब हमारी प्रार्थना देवता तक पहुंचती है और देवता तथास्तु कहते हैं। दूसरा उदाहरण है आरती गाना। आरती गाना ये भी भाव वृद्धि के लिए सरल प्रयास है। इस भाव से आरती गाना कि देवता प्रत्यक्ष हमारे समक्ष हैं और हम संपूर्ण शरणागत होकर उन्हें आर्तता से पुकार रहे हैं। आर्तता से करते हैं उसे ही आरती कहते हैं। तीसरा उदाहरण है दैनिक जीवन में प्रत्येक सांसारिक कृति प्रभु सेवा के रूप में करना। ये भी भाव वृद्धि के महत्वपूर्ण प्रयास हैं। पूजा अर्चना आरती इत्यादि जैसी कृतियों से हम भाव जागृति कर सकते हैं, परंतु इन्हें हम निरंतर नहीं कर सकते। भाव निरंतर बनाए रखना हो तो दैनिक जीवन की प्रत्येक कृति प्रभु सेवा के रूप में करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए घर में भोजन बनाना हो तो हमें देवताओं को भोग चढ़ाना है,
इस भाव से भोजन बनाएं। घर की स्वच्छता कर रहे हो तो हम मंदिर अथवा गुरु के आश्रम की स्वच्छता कर रहे हैं, इस भाव से करना। दो पहिया वाहन चलाते समय मेरे पीछे भगवान बैठे हैं, ये भाव रख सकते हैं। ऐसे और भी प्रयास आप कर सकते हैं। जी, सत के लिए त्याग करना साधना के इस अंग के संदर्भ में अब हमें विस्तार से समझाइए। जी, शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्याग का बहुत ही महत्व है। जी। उस संदर्भ में कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। हाँ जी। सत के लिए त्याग करना ये साधना का 7वां अंग है। इसका पहला सूत्र बताता हूँ। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तन, मन एवं धन सभी का त्याग करना पड़ता है। सर्कस में ऊंचे झूले पर झूलती लड़की जब तक अपने हाथ की झूले की लकड़ी को नहीं छोड़ती, तब तक दूसरे ऊंचे झूले पर लकड़ी से उल्टा लटका व्यक्ति उसे नहीं पकड़ सकता। उसी प्रकार जब तक साधक सर्वस्व का त्याग नहीं करता, तब तक ईश्वर उसे आधार नहीं देते। दूसरा सूत्र है, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से धन का त्याग करना सबसे सरल है, क्योंकि स्थूल रूप से हम अपना सारा धन दूसरों को दे सकते हैं, परंतु अपना तन एवं मन नहीं दे सकते। तब भी धन के त्याग से पहले हम अपने तन एवं मन का त्याग अवश्य कर सकते हैं। अर्थात हम तन से शारीरिक सेवा एवं मन से नामजप कर सकते हैं। शारीरिक सेवा अर्थात तन का त्याग और मन से नामजप अर्थात मन का त्याग। तीसरा सूत्र बताता हूँ। त्याग का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं, अपितु उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति से मुक्त होना, ये त्याग है। शिष्य के पास जो कुछ भी है, गुरु उसका त्याग करने के लिए उसे बताते हैं। अंत में जब आसक्ति छूट जाती है, तब गुरु शिष्य को भरपूर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज में आसक्ति नहीं थी, इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्पण किया हुआ राज्य उन्हें लौटा देते हैं। चौथा सूत्र, त्याग सदैव संत के लिए अथवा सत कार्य के लिए करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार पात्रे दानम अर्थात उचित व्यक्ति को दान देना चाहिए। इस संसार में संतों से अधिक सुपात्र कोई नहीं है, इसलिए जो कुछ दान देना हो उन्हीं को अर्पण करें। संतों को अथवा धर्म कार्य के लिए अर्पण करने से संचित घट जाता है, प्रारब्ध भोग भोगने की क्षमता बढ़ती है, लेन देन निर्मित नहीं होता और न ही पुण्य प्राप्ति होती। इसलिए जो भी देना हो केवल संतों को अथवा सत्कार्य के लिए ही अर्पण करें। जी, निरपेक्ष प्रेम करना साधना के इस अंग के संदर्भ में भी हमें समझाइए। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। साधना में ही नहीं अपितु व्यवहार में भी निरपेक्ष प्रेम का बहुत महत्व है। हाँ जी। बताता हूँ उसके संदर्भ में। जी।
साधना करते करते आध्यात्मिक उन्नति होने पर दूसरों के प्रति प्रीति अनुभव होने लगती है। प्रीति अर्थात निरपेक्ष प्रेम। व्यावहारिक प्रेम में अपेक्षा रहती है। साधना द्वारा सात्विकता बढ़ने पर अपने आसपास की चराचर सृष्टि को संतुष्ट करने की वृत्ति निर्माण होती है। प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर का रूप दिखाई देने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक प्रेममय परिवार का स्वरूप ले लेता है। इस प्रकार प्रेम में विशालता आ जाती है तथा दूसरों के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। ये शीघ्र साध्य करने हेतु आरंभ में प्रयत्नपूर्वक प्रेम करना पड़ता है। उसके पश्चात अन्य संप्रदायों के साधकों के प्रति, आगे साधना न करने वालों के प्रति तथा अंत में समस्त प्राणी मात्र के प्रति प्रीति निर्माण होती है। भगवान श्री कृष्ण निरपेक्ष प्रेम अर्थात प्रीति के मूर्तिमंत उदाहरण है। जी, आपने जो अष्टांग साधना बताई है उसका क्या महत्व है? अष्टांग साधना का महत्व बताने वाले कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। हाँ जी। अष्टांग साधना करने से सभी योग मार्गों के अनुसार साधना होती है और शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये कैसे होता है थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। पहला सूत्र बताता हूँ। स्वभाव दोष निर्मूलन और अहम निर्मूलन हेतु चिंतन पूर्वक प्रयास करना ये ज्ञान योग की साधना है। दूसरा सूत्र, नाम जप ये प्रभु की स्मरण भक्ति है अर्थात भक्ति योग की साधना है। नाम जप से मन एकाग्र होना ये ध्यान योगी साधना है। तीसरा सूत्र, सत्संग सुनना ये श्रवण भक्ति है अर्थात भक्ति योग की साधना है। सत्संग के विषयों का अध्ययन अथवा मनन चिंतन करना ये ज्ञान योग की साधना है। चौथा सूत्र, सत्सेवा करना ये कर्मयोगी की साधना है। सेवा भावपूर्ण करना भक्ति योग की साधना है। सेवा परिपूर्ण करना ये ज्ञान योग की साधना है। पांचवा सूत्र, भाव जागृति के लिए प्रयास करना ये भक्ति योग की साधना है। छठवां सूत्र, तन मन धन का त्याग ये सभी योग मार्गों की साधना है। सातवां सूत्र, निरपेक्ष प्रेम करना ये विशेष रूप में भक्ति योग की और वस्तुतः सभी योग मार्गों की साधना है। इससे ध्यान में आएगा कि साधना के अष्टांग आचरण में लाने से सभी योग मार्गों से साधना होती है। इससे शीघ्र गुरु कृपा प्राप्त करना और शीघ्र गति से आध्यात्मिक उन्नति होना संभव होता है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी साधना के इस अष्टांग को गुरु कृपा योगानुसार साधना कहते हैं। नाम जब प्रभु की स्मरण भक्ति है तो प्रभु का स्मरण हो, इसलिए अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक
और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। इससे हमारे मन की अड़चनें ध्यान में आएंगी। इन अड़चनों और मन की शंकाओं को आप सत्संग में पूछ सकते हैं, जिससे आपको इनका समाधान मिलेगा। साथ ही आपको यदि कुछ आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियाँ होती हैं तो वे भी हमें बताएं। उसका भी अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण हम सत्संग में लेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, सद्गुरु जादव जी, आज साधना के बारे में आपने जो सूत्र बताए उसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। प्राचीन नाड़ी पट्टिका में वर्णित महर्षि की आज्ञा के अनुसार सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी, इनका उल्लेख अब से श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी इस प्रकार से किया जाएगा। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली अड़चनें और बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से होने दें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन सत्संग होते हैं उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद यह कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लें तथा अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने हेतु प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का यह नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।